हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन मैथ क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10वीं के गणित के वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √9 गुने √16। यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह अपरिमेय संख्या है। √9 का निकल जाएगा 3, √16 का निकलेगा 4, यह हो जाएगा 12, जो कि परिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्न में कौन अलग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √2/5, क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। ए में है 3/5 परिमेय संख्या है, बी में है √16/4 ये भी परिमेय संख्या है, ये भी निकल जाएगा। 4/2 निकल जाएगा। ऑप्शन डी में है √25/9 ये भी निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 5/9। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी परिमेय संख्या है और ऑप्शन नंबर सी में है अपरिमेय संख्या। तो ये अलग ना हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए बी का लसा निम्न में किसके बराबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ए गुने बी के बराबर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौस। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2√2/√2। 2√2/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनंत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11। प्रश्न संख्या 9 है, दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1250। 25 गुने 50 कीजिएगा तो निकलेगा 1250। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है √7 जो कि अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी में है √2/5 जो कि अपरिमेय है। ऑप्शन सी में है √3/7 जो कि अपरिमेय है। अब पूछ क्या रहा है कि अपरिमेय नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, √75/√48। कैसे? तो √75 को हम लिख सकते हैं 5√3, √48 को लिख सकते हैं 4√3, √3 से √3 कैंसिल, 5/4 निकलेगा। इसका निकल जाएगा 5/4 जो कि एक परिमेय संख्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 1400 में 2 का अधिकतम घात है। तो 1400 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7। तो इसमें 2 3 वाई है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो घात यही तो हो गया 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। तो 6/15 को आप लिख सकते हैं, ये कटेगा 3 दूनी 6
3 पंचे 15, ये हो जाएगा 2/5। आप सीखे होंगे कि Q का जो मान होता है P/Q में, Q का मान 2 हो जाए, नहीं तो 5 हो जाए, नहीं तो 2 और 5, 2 या 5 कोई हो जाए, या दोनों हो जाए, तो ये क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय। देखिए, एक हम परिमेय संख्या लेते हैं 5, योग करते हैं एक अपरिमेय संख्या को, तो 5 परिमेय संख्या है और √3 अपरिमेय संख्या, इसका जोड़ किए योग किए, तो 5 + √3 कैसी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, 22/7 कैसी संख्या है, तो ये एक P/Q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिमेय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, 0.12 11 2 1 2 4 गो 1 2, अब क्या हो जाता है 5 ठो 1। ध्यान से देखिए, इस तरह का जो प्रश्न आएगा आपको, देखिए यहाँ 1 ठो 1 था, फिर 2 ठो 1 हो गया, फिर 3 गो 1 हो गया, फिर 4 गो 1 हो जाएगा, मतलब अब 5 गो 1 हो जाएगा। तो इस टाइप का जो संख्या होगा आपको अपरिमेय संख्या होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, यदि भाग एल्गोरिदम में A = BQ + R में A का मान 72 हो, B का मान 9 हो, तो R का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, A = BQ + R में, तो A का मान है 72, B का मान है 9, तो Q कैसे निकलेगा, 9 से हम भाग देंगे 72 में, तो 9 × 72, तो Q हो गया 8, तो शेष क्या आ गया, 0 हो गया। 9 से हम भाग देंगे A में, 9 × 72, तो शेषफल 0 ना आएगा, तो इसका R का मान क्या होगा, 0। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, 96 और 404 का मौसा होगा। तो 96 और 404 का मौसा जो निकालेगा आपको आंसर आएगा 4, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा ये। तो 96 को हम लिख सकते हैं 96 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 3। ध्यान से देखते रहिए। 404 को हम लिख सकते हैं 404, तो 404 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 101। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 101। आप मौसा जो निकालते होंगे, तो मौसा में क्या होता है, जो दोनों में होता है उभयनिष्ठ, तो दोनों में 2 है, तो मौसा में हम कम पावर लेते हैं, तो इसका है 2 की पावर 2 और ये है 2 की पावर 5, तो ये ना लेंगे, तो 2 का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब पहले समझिए, दो ऐसी संख्या जिसका मौसा HCF कितना हो, HCF 1 होता है, वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 9 और 16 का जो मौसा निकालेगा ना, तो इसका 1 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।